हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। अपना भारत अपनी विरासत में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हर बार की बात ही आज भी हम एक बहुत ही विश्वविख्यात जगह पर चल रहे हैं। दोस्तों आज हम चल रहे हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह अजमेर। जी हाँ दोस्तों, यह पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है और पूरे विश्व से लोग यहाँ पर आते हैं। अजमेर शरीफ, यहाँ दरगाह अजमेर शरीफ भारत के राजस्थान राज्य के अजमेर शहर में स्थित है और प्रसिद्ध सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह है, जिसमें उनका मकबरा स्थित है। तो दोस्तों आज हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह चल रहे हैं। दोस्तों हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की मज़ार अजमेर शहर में है। यह माना जाता है कि मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म 537 हिजरी संवत अर्थात 1143 ईस्वी पूर्व पर्सिया के सिस्तान क्षेत्र में हुआ। अन्य मान्यता के अनुसार उनका जन्म ईरान के इस्फहान नगर में हुआ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के खादिम पूर्वजों के वंशज हैं। ख्वाजा नवाब के नाम से भी जाना जाता है। गरीब नवाज इन्हें लोगों द्वारा दिया गया लक़ब है। चिश्तिया तरीका अबू इसहाक सामी ने ईरान के शहर चश्त में शुरू किया था, इसलिए इस तरीके को चिश्तिया तरीका कहा गया, लेकिन वह भारत उपखंड तक नहीं पहुंचा। मोइनुद्दीन चिश्ती साहब ने इस सूफी तरीके को भारत उपमहाद्वीप या उपखंड में स्थापित और प्रचारित किया। यह तरीका आध्यात्मिक था। भारत भी एक आध्यात्मिक देश होने के नाते इस तरीके को समझा, स्वागत किया और अपनाया। धार्मिक रूप से यह तरीका बहुत ही शांतिपूर्वक और धार्मिक विज्ञान से भरा होने के कारण भारतीय समाज में इनके शिष्यगण बहुत अधिक हो गए। इनकी चर्चाएं दूर दूर तक फैली और लोग दूर दूर से इनके दरबार में हाजिर होने लगे और धार्मिक ज्ञान पाने लगे। अजमेर शहर में जब वे धार्मिक प्रचार करते थे तो चिश्ती तरीके से करते थे। इस तरीके में ईश्वर गान पद्य रूप में गायन के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाता था। मतलब ये कि कव्वाली, समख्वानी और उपन्यास द्वारा लोगों को ईश्वर के बारे में बताना और मुक्ति मार्गदर्शन करवाना था। स्थानीय हिंदू राजाओं से भी कई मतभेद हुए, परंतु वह सब मतभेद अल्पकालीन थे। स्थानीय राजा भी मोइनुद्दीन साहब के प्रवचनों से मुग्ध हुए और उन पर कोई कष्ट या आपदा नहीं आने दिया। इस तरह स्थानीय लोगों के हृदय भी जीत लिया। मोइनुद्दीन साहब ख्वाजा साहब ने सबका हृदय जीत लिया और लोग भी इनके खुद मुरीद होने लगे। दोस्तों 633 हिजरी के आते ही उन्हें पता था कि यह उनका आखिरी वर्ष है। जब वे अजमेर जुम्मा मस्जिद में अपने प्रशंसकों के साथ बैठे थे तो उन्होंने शेख अली संगल से कहा कि वे हजरत बख्तियार काकी को पत्र लिखकर उन्हें आने के लिए कहे। ख्वाजा साहिब के बाद कुरान पाक, उनका गलीचा और उनके चप्पल काकी को दिया गया और कहा, यह विश्वास मोहम्मद का है जो मुझे मेरे पीर और मुर्शिद से मिला है। मैं आप पर विश्वास करके आपको दे रहा हूँ। और उसके बाद उनका हाथ लिया और नब की ओर देखा और कहा, मैंने तुम्हें अल्लाह पर न्यास किया है और तुम्हें यह मौका दिया है उस आदर और सम्मान को प्राप्त करने के लिए। उसके बाद 5 और 6 रजब को ख्वाजा साहिब अपने कमरे के अंदर गए और कुरान पाक पढ़ने लगे। रात भर उनकी आवाज़ सुनाई दी, लेकिन सुबह को आवाज़ सुनाई नहीं दी। जब कमरा खोलकर देखा गया तब वे स्वर्ग चले गए थे। उनके माथे पर सिर्फ यह पंक्ति चमक रही थी, वे अल्लाह के मित्र थे और इस संसार को अल्लाह का प्रेम पाने के लिए छोड़ दिया। उसी रात को काकी को मोहम्मद स्वप्न में आए थे और कहा, ख्वाजा साहब अल्लाह के मित्र हैं और मैं उन्हें लेने के लिए आया हूँ। उनके जनाजे की नमाज उनके बड़े पुत्र ख्वाजा फखरुद्दीन ने पढ़ाई। हर साल हजरत के यहाँ उनका उर्स बड़े पैमाने पर होता है। ये देखिए दोस्तों, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का मुख्य दरवाज़ा यही है और यहीं से प्रवेश करके लोग दूर दूर से आते हैं और जियारत करते हैं। देखिए दोस्तों किस प्रकार भीड़ लगी हुई है, सभी लोग जियारत करने के लिए भीड़ लगी हुई है। देखिए दोस्तों, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर की।
ये देखिए दोस्तों, ये देखिए वीडियो में देखिए, ये दूर से ले गया वीडियो है जिसमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा दिख रहा है और यहीं से लोग जियारत कर रहे हैं और लाइन में लगे हुए हैं। देखिए दोस्तों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा गरीब नवाज की चौखट पर देखिए कितनी भीड़ लगी हुई है। दूर दूर से अकीदतमंद आए हुए हैं और सभी लोग जियारत करना चाहते हैं। देखिए दोस्तों कितनी भीड़ है। मकबरे और संगमरमर के पर्दे वाले घेरे के पश्चिम में जन्नती दरवाज़ा स्थित है, जिसके शटर चांदी से लेपित है। ऐसा कहा जाता है कि जो कोई भी पवित्र मकबरे की ओर जाने वाले द्वार को पार करने और फिर संगमरमर की दीवार के किनारे चलने का कार्य करता है, वह दक्षिण में निकास द्वार के माध्यम से खुले प्रांगण में निकलता है, फिर दाईं ओर चलते हुए जन्नती दरवाजे तक पहुंचता है। यदि आप यह कार्य 7 बार दोहराते हैं तो जन्नत में अपने लिए जगह सुरक्षित कर लेते हैं। यह दरवाज़ा साल में 4 बार ही खुलता है। सबसे अधिक 6 दिन के लिए गरीब नवाज के उर्स के मौके पर खुलता है। सब पानी पीता आंखों को लगाता हूं। सब बाबा के नाम से पानी का भी ले जा। भारत की सबसे बड़ी देग अजमेर में महान सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में है। अकबर बादशाह चित्तौड़गढ़ विजय के बाद पैदल अजमेर आए और दरगाह में हाजिरी दी। इसके बाद उन्होंने यह बड़ी देग बनवाई। इस देग में 80 मन लंगर एक साथ पकता है। लंगर में चावल, मेवे, दूध और शक्कर आदि को मिलाकर पकाते हैं। इस देग में मांसाहारी लंगर कभी नहीं पकता है। उर्स के दौरान बड़ी देग में ख़ास तौर से पकता है। आम दिनों में छोटी देग में ही लंगर पकाया जाता है और उर्स के दौरान बड़ी देग में लंगर पकाया जाता है। तो दोस्तों ये देग, और देखिए दोनों तरह की देग है, बड़ी देग और छोटी देग इसमें आपको दिखाई जा रही है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।